देश के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर तुम्हारी अब कोई वीडियो नहीं आई ना इस क्रूरता को लेके तो फिर बात मत करना भाईचारे की। TV10 भारत, सच की ताकत। यूजीसी बिल को लेकर घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई मार्च में होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यूजीसी को लेकर सड़कों पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं। वहीं हालत ये हो गई है, मोदी जी के कट्टर समर्थक मुसलमानों से समर्थन मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भाईचारे की बात करते हो तो प्लीज हमारे समर्थन में यूजीसी के खिलाफ कुछ तो बोलो, हमारा साथ दो, हमारे साथ प्रदर्शन करो। तो ये हालत हो गई है मोदी जी के समर्थकों की कि अब उन्हें मुसलमानों का साथ चाहिए इस बिल के खिलाफ। इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, सुनवाई भी होनी है अगली, जो कि मार्च में होगी। लेकिन इसी बीच यूजीसी बिल को लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूजीसी बिल को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन अभी भी हो रहा है और वहीं मोदी सरकार और जो देश का संविधान है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरा सिस्टम है, उस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सवाल सामने आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है यूजीसी को लेकर, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो मोदी समर्थक किस तरह से मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आज उन्हें मुसलमानों के सपोर्ट की जरूरत है। यही लोग जो हैं वो लगातार ही मुसलमानों को धमकियां देते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं, उनकी मस्जिद, मजारों, दरगाह और न जाने उन्हें उनके कल्चर को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, पहनावे, खान पीन को लेकर क्या क्या टिप्पणियां करते हैं, क्या क्या धमकियां देते हैं। लेकिन आज देखिए वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। आज इन्हें समर्थन चाहिए मुस्लिम भाइयों का, आज इन्हें भाईचारा याद आ रहा है कि अगर भाईचारा जिंदा है तो हमारा साथ दो, हमारा समर्थन करो। ये हालत हो गई है मोदी जी के कट्टर समर्थकों की। अब अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखेंगे जिसमें ये मोदी समर्थक किस तरह से मुस्लिम भाइयों से भाईचारे की तर्ज पर उनका समर्थन मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और इसका जवाब भी एक मुस्लिम नौजवान ने यहाँ पर दिया है। सबसे पहले तो वो वीडियो सुनिए, उसके बाद जवाब भी देखिए। यहाँ के देश के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर तुम सच्चे भाईचारे की बात करते हो, अगर तुम्हारी अब कोई वीडियो नहीं आई ना इस क्रूरता को लेके तो फिर बात मत करना भाईचारे की। ले आगे वीडियो भाई मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मैं भाईचारे की बात करूंगा क्योंकि यूजीसी एक्ट हमारे SC ST और OBC इनके हक की बात है। जो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, अगर कोई SC ST OBC या फिर किसी कर्मचारी के साथ जातिवाद को लेकर भेदभाव करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो बिल्कुल भाई हमारे देश में बहुत भेदभाव है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और भाई मुसलमान इसका विरोध कर ही नहीं सकता है क्योंकि मुसलमान भेदभाव करता ही नहीं है, तो मुसलमान को तो इससे दिक्कत है नहीं, तो इससे फिर परेशानी किसको है। अगर चोर को चोरी करने से रोकेंगे तो दिक्कत किसको होगी, नुकसान किसको होगा, चोर को होगा ना ऑब्वियसली। ऐसी अगर कोई किसी को अत्याचार करने वाले को या भेदभाव करने वाले को रोके तो नुकसान किसको होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दिन बदलते जो है दोस्तों वक्त नहीं लगता है। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि हम ऐसे ही आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें। अब ये वीडियो जो है रॉकी ने शेयर किया है और लिखते हैं कि मोदी जी ने यूजीसी लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाए होंगे, क्योंकि मोदी जी है तो भाई सब मुमकिन है। अब मोदी जी अगर इतना बड़ा कानून लाए हैं तो भाई कुछ सोचा होगा, समझा होगा और देश हित में ही होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बिल का नहीं बल्कि देश का विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, एक ही दिल है, मोदी जी कितनी बार जीतोगे, आएंगे भी और लाएंगे भी मोदी जी को। तो यहाँ आप उस मुस्लिम नौजवान का जवाब भी सुन चुके हैं और मोदी समर्थक किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं ये भी देख चुके हैं। अब यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए इस देश में CA/NRC लागू करने की बात कही गई, बहुत वक्त तक जो है प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर मुस्लिम महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं महीनों बैठी रही, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान आंदोलन हमने देखा, सालों किसान आंदोलन चला, सर्दी, गर्मी, धूप, तमाम मौसम को झेलते हुए किसान जो है वो सड़कों पर बैठे रहे। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं देगी। लेकिन 4 दिन स्वर्ण समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को धमकी क्या दे दी वोट ना देने की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ही तत्काल कार्रवाई लेते हुए रोक लगा दी है यूजीसी के नए नियमों पर। अब इसे लेकर क्या कह रहे हैं, अब अपनी स्क्रीन पर भानु नंद का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि यूजीसी मामले पर एक बड़ा और निराशाजनक अपडेट आया है। ये तो पहले ही तय था कि ये होना है।
अब देखिए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कुछ लोगों की नजर में भारतीय जनता पार्टी की छवि दलित पिछड़ा हितैषी बनी, लेकिन हकीकत यह है कि दलितों और पिछड़ों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अब चुनाव में इसका लाभ इस तरह लिया जाएगा, कहा जाएगा हमारी भाजपा सरकार ने नियम लाकर भेदभाव उत्पीड़न पर लगाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन हो गया है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। सरकार जब वोट लेना होता है तो एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम जिन्हें ये एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, जिनके साथ ये भेदभाव करते हैं, जिनकी बातें ये कभी नहीं सुनते, उन्हें हिंदुओं में गिनने लगेगी और कहेगी आप तो हिंदू है, हमें वोट दीजिए। जब सरकार चुनाव जीत जाएगी तब आप लोग हिंदू से एसटी, एससी, ओबीसी बन जाएंगे और अब चुनावों में कहा जाएगा कि हम तो आपके लिए कानून लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई शुरू कर दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया। दोनों तरफ से सरकार का फायदा और नुकसान किसका है ये तो आप समझ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट देख रहे हैं शिवराज यादव का। लिखा इधर चित्रा त्रिपाठी न्यूज चला रही है, ठाकुर पंडित जीते बहुजन हारे, और उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूजीसी से जातिवाद बढ़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो जाहिर सी बात है कि एसटी, एससी, ओबीसी का हारना तय था। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम जज बैठे हैं। अगर अब भी बहुजन समाज एकजुट नहीं हुआ तो हम कहते हैं ब्राह्मण को मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, शायद तब भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। अब कैफ अली मोहम्मद ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये महिला जो है हिंदू है, स्वर्ण समाज से है, ये किस तरह से कह रही हैं कि देखिए प्रदर्शन करना तो है वो स्वर्ण समाज के लोगों से सीखिए, क्योंकि भाई 4 दिन सड़कों पर क्या उतरे, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा का पूरा मामला ही सेटलमेंट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो नए नियमों पर रोक ही लगा दी। अब ये महिला क्या कह रही है, सबसे पहले वो सुनिए। राम मंदिर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज दूसरी बार हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने यूजीसी बिल पर रोक लगा दी। और विरोध कैसे किया जाता है आप लोगों को हम सवर्ण समाज से सीखना चाहिए और बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हुए हमने इस काले कानून का विरोध किया और हमारी जीत हुई। हम सरकार के विरुद्ध जा सकते हैं यदि कोई गलत कार्य किए जाएंगे तो, परंतु हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जिस सरकार ने हमें राम मंदिर दिया हम उनके विरुद्ध कतई नहीं जा सकते। अब ये महिला कह रही है कि भाई हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई अराजकता का माहौल नहीं फैलाया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, ये नारे किसी मुस्लिम सिख ईसाई ने तो लगाए नहीं थे, ये नारे आप ही के लोग लगा रहे थे। वहीं अलग अलग तरह की नारेबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश में देखिए क्या कहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में यूजीसी एक्ट के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन हुआ कि कुछ अराजक तत्वों ने कलेक्टर ऑफिस के गेट पर ही तोड़फोड़ कर दी है। ये वीडियो देखिए। सामान्य वर्ग के लोग देख सकते हैं, इस तरह कलेक्टर कार्यालय में और पहुंचे हैं। एक सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सवर्ण वर्ग का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये महिला जो कह रही है कि हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, उसका जवाब तो इन्हें इस वीडियो में ही मिल चुका है। अब यहाँ पर एक और वीडियो स्वर्ण वॉइस ने शेयर किया है। यहाँ पर इस वीडियो में देखिए कुछ लोग आपको जो है प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उत्पात मचाते हुए दिखाई देंगे। ये किस लिए है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लड़ाई यूजीसी अधिनियम को वापस लेने के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये कहना है लोगों का। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आरक्षण नीतियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम को यानी एससी एसटी एक्ट को निरस्त नहीं कर दिया जाता। यानी कि अब इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, इन्हें लग रहा है कि एससी एसटी एक्ट को भी हम प्रदर्शन करेंगे तो वापस ले लिया जाएगा। वीडियो देखिए। वही उत्तर प्रदेश के धामपुर में यूजीसी बिल को लेकर महिलाएं किस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, मोदी जी को लेकर क्या कह रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में तो यूजीसी को लेकर हमने तरह तरह के प्रदर्शन देखे हैं। मोहतरमा कह रही हैं कि हमने बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, लेकिन आप इतने दिनों से तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है, जूते चप्पलें उनको जो है मारे जा रहे हैं बीच सड़कों पर, किस तरह के नारेबाजी की जा रही है, मोदी जी के लिए क्या क्या कहा जा रहा है और किस तरह से उनको आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया है। क्या ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का तरीका है? अब यहाँ पर इनकी बात सुन ली है तो ये लोग फिर से मोदी जी को पिता मानने लगेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के धामपुर में यूजीसी कानून के खिलाफ महिलाओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं ने यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारे लगा दिए कि मोदी तेरे राज में हमारे हाथ में कटोरा थमा दिया है।
सुनिए। मोदी तेरे राज्य में अरे कमल का फूल हमारी धूल अरे मोदी तेरे राज्य में स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर ओबीसी महासभा का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बड़ी अच्छे से समझाया गया है कि इस बिल को वापस, इस बिल पर जो रोक लगाई है वो क्यों लगाई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 मामले 3 फैसले, ओबीसी को 27% आरक्षण, कोर्ट केस तुरंत स्टे लग गया, 7 साल से केस है, आज तक कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए गए थे, आप सभी जानते हैं, किसान कोर्ट गए, कोई स्टे नहीं लगा, 2 साल सड़क पर संघर्ष किया, तब जाकर जो है वो कानून रद्द हुए। यूजीसी नियम, कोर्ट केस हुआ, फौरन स्टे लग गया। क्या आपको इसमें कुछ असामान्य लगता है? यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। अब आप बताइए कि कोर्ट केस सालों से चल रहे हैं, 2 साल 3 साल किसान जो है वो प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर तो कहीं सरकार झुकती है, लेकिन यूजीसी को लेकर 4 दिन प्रदर्शन क्या हुए सड़कों पर स्वर्ण समाज के लोगों का, ये सरकार जो है वो वापस उस पर फटाफट से जो है वो स्टे लगा देती है। वहीं बहुजन समाज के लोग किस तरह से अभी भी यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर प्रियांशु कमार का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें वीडियो शेयर किया, लिखा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यूजीसी एक्ट पर रोक लगाई गई है उसके खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कैंपस में बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी छात्र जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। इसी के साथ आगरा में भी वकीलों ने यूजीसी कानून के खिलाफ मोदी जी और अमित शाह के पोस्टर पर जूते मारे हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं और देश का गद्दार भी कहा है। ये दोनों वीडियो आप देखिए कि यूजीसी पर स्टे तो लग गया है, लेकिन अब एससी, एसटी, ओबीसी समाज जो है वो सड़कों पर आकर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि ये बिल जो है उस पर स्टे क्यों लगाया है। अब यूजीसी पर कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भेदभाव रुकेगा या नहीं। यूजीसी आने पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि हमारे साथ जो हो रहा है भेदभाव विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, वो कहीं हद तक रुक जाएगा, थम जाएगा, लेकिन अब तो स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई मार्च में होनी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइए कि यूजीसी बिल पर जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो सही है या फिर ये कानून सच में लागू होना चाहिए।